राना साहब, किस तरह से देखते हैं जैसे आज ये फैसला सुना दिया गया, काफी अरसे से महफूज किया गया था और बहुत से गेस्ट भी लगाए जा रहे थे अवाम की जानिब से, अब ये एक फेयर ट्रायल हुआ है और 15 महीने ये ट्रायल चलता रहा। क्या देखते हैं जो फैसला सुनाया गया है, इससे दूसरे लोगों को क्या सीख भी मिलेगी? क्योंकि हमने देखा था कि रियासती मुफाद को भी नुकसान पहुंचाया गया था फैज हमीद की जानिब से। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें लगी हुई थी और चूंकि एक साबिक DGISI और फिर वो कोर कमांडर भी रह चुके हुए थे, तो इस हवाले से ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और उनके ऊपर जो इल्जाम हैं वो उनके अपने इदारे में ही लगाए। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, देखिए पिछले साल दिसंबर में ही चार्जशीट किया गया, तकरीबन 1 साल हो गया और लोग बहुत शिद्दत से इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस केस को पॉलिटिकली भी लिंक किया जा रहा था और उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी आ रहा था। तो बुनियादी तौर पे तो टॉप सिटी के हवाले से भी थी कुछ वहाँ पे मामला जिनसे ये बताया गया कि इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और दूसरा अपनी ओथ की भी वायलेशन की। बहुत बड़ा फैक्टर है ये ओथ की वायलेशन। और ओथ की वायलेशन का मतलब ये है कि जब कोई आर्मी ऑफिसर अपने ओथ की वायलेशन करेगा तो वो फिर स्ट्रिक्टली उसको आर्मी एक्ट के तहत डील किया जाएगा। तो ये एक तवील केस था जो काफी मुद्दत इसमें लगी कि 1 साल का अरसा था और बहुत सारी चहमे गोइयां भी हो रही थी कि क्या इसमें सजा होगी भी या नहीं। तो फाइनली आज ISPR की तरफ से जो बात सामने आई है, जो उनका एलामिया है, उसमें यह है कि जनरल फैज हमीद 14 साल की कैद सुना दी गई और जाहिर है कि इस केस के बाद उनके पास अपील का हक भी है और वो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस पे अपील पे भी जा सकते हैं आर्मी चीफ के पास और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिव्यू कर सकते हैं, अदालतों से भी रिव्यू कर सकते हैं। तो देखना यह है कि अब इसका जो फ्यूचरिस्टिक क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा, वो ये है कि आइंदा सबके लिए एक मिसाल बन जाएगा कि कोई भी शख्स अपने हल्फ की और जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर उससे ट्रेस पास करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा जैसे जनरल फैज हमीद के साथ हो रहा है। तो इसमें आप ये देखिए कि एक तो उनका था कि हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई, दूसरा उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया क्योंकि देखिए जो DGISI होते हैं उसके पास अनलिमिटेड पावर्स भी होती हैं और वो उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो रियासत के हवाले से हटकर अपने ज़ाती मकासद, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे फिर वो सजा का मुस्तहिक होगा। आज ये बात साबित हुई कि अगर कोई भी सरकारी अफसर, चाहे वो आर्म फोर्सेस से है चाहे वो सिविल साइड से है, अगर वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है, रियासत को उससे नुकसान पहुंचता है, वो सियासत में मुदाखलत करता है, अपने कोड की वायलेशन करता है तो फिर उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप वायलेशन करेंगे तो सजा दी जाएगी। कैसर साहब ये भी कहिएगा, हमने देखा है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं फौज के इंटरनल एहतसाब का शिकार हुए हैं और हमने ये भी देखा है कि फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम काफी बावजूद इसके उनका भी एहतसाब हुआ है। क्या कहते हैं कि इससे एक मिसाल कायम हुई है? जी बिल्कुल, ऐसी ये बात मैं कर रहा था कि ये एक बहुत बड़ी मिसाल आज कायम की गई है कि हमेशा एक बात होती है कि पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता जो लोग, खासतौर पर एजेंसी से वाबस्ता जो लोग हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा आगे चले जाते हैं और जिससे आर्मी का और मिशन का जो उसका जो एक इमेज है वो टारनिश होता है। तो ये एक ऐसा केस है जो कि मिसाल के तौर पर दिया जाएगा, एक केस के तौर पर सामने रखा जाएगा कि आइंदा कोई भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जो है, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी या दीगर हमारी फोर्सेस से उसका ताल्लुक है, अगर वो इस किस्म के जो है मामलात में इंडल्ज होगा तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। इस लिहाज से आई थिंक ये एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है जो आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है कैसर साहब, जैसे आगे भी हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा कि एक प्रॉपर उनको डिफेंस टीम दी गई थी और 15 महीने ट्रायल चला है, उसके बाद आज ये तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए फैसला सुनाया गया है। लेकिन एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि अपील का हक हासिल है। आपको क्या लगता है कि अपील दायर की जाएगी उनकी जानिब से? तो उनका अपना जाती फैसला होगा, उनकी लीगल टीम का एक फैसला होगा कि वो अपील में जाते हैं, विजन तो मौजूद है और अगर वो अपील में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो उसको देखा जाएगा कि क्या अपील बनती है, जो उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं वो आप अपील में स्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि एक देखिए एक लंबा प्रोसेस, जैसे आपने खुद कहा कि 15 माह लगे, तो इस 15 माह में जाहिर है कि जितने भी इश्यूज होंगे उनको मद्देनजर रखा गया होगा। उस हवाले से तमाम जो लैकूना होंगे या लूप होल्स होंगे उनको भी रिमूव किया गया होगा ताकि
فائنلی اگر یہ سزا دی جاتی ہے تو اگر چیلنج بھی ہو تو یہ اسٹینڈ کر سکے. تو باقی بات یہ ہے کہ لیگل جو ٹیم کی اسسٹنس ہے تو یقینی دی جائے